नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी द्वारा कहा जाना कि मोदी सरकार गिर जाएगी, अब इन बातों ने तूल भी पकड़ लिया है और इसकी सच्चाई भी सामने आने लगी है कि वाकई मोदी सरकार बहुत ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। हकीकत तो यह है कि जो मोदी का अहंकार और घमंड है, अब वह चकनाचूर होने जा रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द मोदी सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं या फिर साथ छोड़ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने पिछले दिन जिस तरह से कहा मोदी को कि आप अपने नीतियों में बदलाव कीजिए और युवा और बेरोजगारों को, मजदूरों को, किसानों को यह बदजुबान हमले और उनके आवाज को बंद करने की कोशिश और उनके ऊपर जो अत्याचार आप कर रहे हैं इसे खत्म कीजिए, वरना इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे। और ऐसे मुद्दों पर मैं आपके साथ नहीं दे सकता जो आप किसी के आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे। बहुत साफ लफ्जों में चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कही। अब आखिरकार मोदी आदतों से मजबूर हैं या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास कि यही काम कर रही है? यानी कि चंद्रबाबू नायडू के बातों को और बयानों को नजरअंदाज कर दी। ऐसे में वाराणसी हो, गोरखपुर, लखनऊ, बस्ती, चाहे अयोध्या हो, बिहार हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हर जगह लोग सड़कों पर तूफान मचाए हुए हैं। एक तो गर्मी का हीट वेव चल रहा है और ऊपर से सड़क पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को 11 दिन का अल्टीमेटम यूथ कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। 5 दिन का वक्त बचा है, 7 दिन का। इन 7 दिनों के अंदर अगर नहीं हुआ इस्तीफा तो दिल्ली के अंदर चढ़ाई होगी, हर राज्यों से छात्र वहां पर उपस्थित हो जाएंगे जो लाखों की संख्या में होंगे। कहा यह जा रहा है कि किसान आंदोलन के सारे रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें होगी, जिसमें आंध्रा भी चपेट में आएगा। और चंद्रबाबू नायडू यह चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने इन्हें कहा था कि आप अपने रवैये में बदलाव कीजिए। और जैसे ही चंद्रबाबू नायडू का घेराव अगर आंध्रा में होना शुरू हो गया तो फिर एक झटके में नरेंद्र मोदी का समर्थन उनसे वापस ले लेंगे चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने का मतलब है कि राहुल गांधी की बातें 100% सच साबित हो जाएगी। और यह माहौल एक ऐसा बन गया है जो नरेंद्र मोदी सरकार को जीने नहीं अब दे रहा है। अब अपने उस आचरण पर आकर के भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है जो बदजुबानी वाले आचरण है, असली रंग में आ गई है। लेकिन कहते हैं कि तब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक है और बैठकों का दौर शुरू है, छात्रों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ और उन गरीबों के साथ, जिसके व्यापारियों के साथ, सबके साथ बैठक शुरू है। और इस बैठक का निर्णय सड़क पर अब होगा, सामना सड़क पर इस सरकार को करने पड़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू उसे नहीं झेल पाएंगे, इसीलिए उन्होंने बयान दिया था और चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस अहंकार में है, बिहार के अंदर नीतीश कुमार की जेडीयू को पूरी तरह से खत्म और उन्हें साइडलाइन करने की पूरी व्यवस्था कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 6 से 10 विधायकों के जुगाड़ में लग गई है। सम्राट चौधरी की मुलाकात एक तेजस्वी यादव से हुई थी, लेकिन आरजेडी के लोग तो नहीं जाएंगे। लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसा एक हथियार है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि जो किसी को भी ला करके खड़ा कर लेता है। और जैसे ही 8 विधायकों की पूरी पूर्ति हो गई, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को सरकार से बाहर कर देगी। बहुत एक षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार को निकाल करके जिस तरह से बाहर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने,
नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर आनंद मोहन सिंह ने इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि भाजपा जिस तरह से नजरअंदाज कर रही है और छोटे भाई के रोल में जेडीयू को ला दी, वह जेडीयू अब टूट की कगार पर है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे वह तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ के जाने की स्थिति में है? जबकि नीतीश कुमार के विधायक भाजपा का समर्थन नहीं दे रहे, वह भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते। और जब वह नहीं रहना चाहते हैं तो नीतीश कुमार क्यों हैं, यह बात समझ किसी को नहीं आ रही है। क्या नीतीश कुमार की पकड़ अपने 12 सांसदों पर कमजोर पड़ गई है? क्या ललन सिंह और संजय झा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है? यह एक सोचने की बात और समझने की भी बात है। नीतीश कुमार जैसे लाचार से नजर आ रहे हैं। प्लान ए, प्लान बी, यह सब कुछ चलते रह रहा है, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। जो कहा जाता था नीतीश कुमार का दाहिना हाथ क्या करता है, बाएं हाथ को पता नहीं चलता, वह नीतीश कुमार मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिए गए और कोई नहीं पूछ रहा है, और फिर भी वहीं पर जमे हुए हैं। आज भी नीतीश कुमार अगर चाह दे तो बिहार की सरकार भी गिर जाएगी और केंद्र की भी सरकार गिर जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार की मति कैसी भ्रम है? क्या नीतीश कुमार को यह लोगों की पीड़ा नहीं दिखाई देती, छात्रों की आवाज नहीं सुनाई देती, या फिर नीतीश कुमार ने सब कुछ देख करके आंखें बंद करना सीख लिया? लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो बोल दिए साहब कि भैया हम आपके साथ ऐसे में नहीं रह सकते, और कांग्रेस पूरी तरह से सड़क पर। कांग्रेस ने सभी पार्टियों का होश उड़ा रखा है। इंडिया गठबंधन की बैठक जून के पहले सप्ताह में होनी है, इसकी जानकारी ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। कहा कि 35 पार्टियों के सदस्यों से मिलने का मौका मिलेगा और बातचीत होगा। स्टालिन से लेकर के अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे सर और सब उसमें हाजिर रहेंगे, ममता बनर्जी पहुंचेंगी। लेकिन कांग्रेस तो पूरी तरह से अपना फैसला कर चुकी है। जिसे भी आना है और साथ रहना है तो कांग्रेस की नीतियों पर चलना पड़ेगा, कांग्रेस से समझौता करना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्रीय दल से कांग्रेस समझौते के मूड में अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को जब चुनौती देनी होती है तो क्षेत्रीय दल भाग खड़े होते हैं। ममता बनर्जी ही कारण है आज जो नरेंद्र मोदी के अंदर इतना अहंकार आ गया है। ममता बनर्जी सही रही होती तो आज नरेंद्र मोदी का यह अहंकार न होता, इस देश के लोकतंत्र को संकट न होता। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो अक्कल आया। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आए तो भूला नहीं कहा जाता, लेकिन ममता बनर्जी तो भूला नहीं, वह पूरी तरह से गायब ही हो गई और जानबूझकर आंखें खोलकर वह दूर हो गई। सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गई थी ममता बनर्जी कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी सत्ता कभी नहीं जाएगा, लेकिन सत्ता जब साम दंड भेदभाव से चला गया, वोट चोरी से चला गया, छल से चला गया, तब अकल आया है कि नहीं, अंगूर गुच्छे में जब तक रहता है सलामत रहता है, गुच्छे से निकलने के बाद सड़ जाता है। ममता बनर्जी आवाज उठा रही है, बात में सच्चाई और दम है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ कहां कोई है और ममता बनर्जी का सुन कौन रहा है? बंगाल के अंदर अलग थलग पड़ी हुई है। 80 विधायक और 22 सांसद कब टूट जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। 29 सांसद ममता बनर्जी के पास है और 80 विधायक हैं, कब टूट के भाजपा में चले जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उसकी कोशिश कर रही है। तब ममता बनर्जी को कांग्रेस की याद आई। अखिलेश यादव को 8 महीने का वक्त बचा है चुनाव का, उत्तर प्रदेश का। अखिलेश यादव अभी भी दिख नहीं रहे, कहीं आते हैं मीडिया में 2 शब्द बोलते हैं, गायब हो जाते हैं और चुनाव के वक्त कहेंगे कि हम तो इतनी ही सीट देंगे और ये सीटें देंगे जो जीत न सके। और कांग्रेस ऐसे मूड में बिल्कुल भी नहीं है। सड़कों पर जो कांग्रेस दिख रही है, समाजवादी क्यों नहीं दिख रहे? यह एक बहुत अहम और बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो न इधर के न उधर के कहीं के नहीं है, बीच में लटके हुए हैं। बंगाल के, पंजाब के अंदर भी उत्तर प्रदेश के साथ ही चुनाव होना है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी संकट में है कि पंजाब गया तो अरविंद केजरीवाल का तो नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और गारंटी इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे, क्योंकि उन्होंने पंजाब में कुछ किया ही नहीं छल के अलावा, और पार्टी आधी से ज्यादा टूट गई है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन के 2 एमएलए ने इस्तीफा देकर के इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया। तमिलनाडु के अंदर एडीएमके जो एनडीए गठबंधन की अहम हिस्सा है,
उसके 2 विधायकों ने इस्तीफा देकर टीबी के विजय थलापति के साथ खड़े हो गए। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर भी टकराव है, एनडीए गठबंधन के अंदर भी टकराव है। लेकिन इंडिया गठबंधन अब एक होता है नहीं होता है यह तो जून के पहले हफ्ता में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो साफ है कि भैया हम तो लड़ेंगे और अडानी अंबानी के भी मुद्दे को उठाएंगे, छात्र और बेरोजगारों को भी। और ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार डर रही है तो राहुल गांधी से डर रही है, इंडिया गठबंधन से नहीं। इसीलिए राहुल गांधी ने सरकार गिराने की बात कही, सरकार बनाने की बात नहीं कही, क्योंकि वह जानते हैं कि इंडिया गठबंधन एक नहीं है। लेकिन सरकार गिराने के लिए तो बस 20 सांसदों की जरूरत है, सरकार एक झटके में गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से कांग्रेस के संपर्क में है। अगर संपर्क में ना होते तो ऐसा बयान न देते कि देख लीजिए पंगा मत लीजिए, समय हालात बदल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने घमंड में इतने मगरूर थे कि नरेंद्र मोदी ने प्रताड़ित करना लोगों को शुरू कर दिया है और लोग सड़क पर उतरना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 7 दिनों के अंदर होना है। अगर नहीं 7 दिनों के अंदर हुआ तो नरेंद्र मोदी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। एक बार अगर यह आंदोलन खड़ा हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी के बस के और इनके प्रशासन के बस का नहीं कि आंदोलन को खत्म कर दे। जिस तरह किसानों के आंदोलन ने मोदी सरकार को हिला दिया था, और यह छात्रों का आंदोलन है, बेरोजगारों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। सोचिए जब अमेरिकी ट्रेड डील हो गया तो किसान किस हालात में इस वक्त है, क्या सोच रहे होंगे। 3 कृषि कानून से भी गजब का यह ट्रेड डील है अमेरिका के साथ, और अमेरिका इसका ऐलान करता है, भारत तमाशा देखता है, एक मदारी तमाशबीन बन गया है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की सक्रियता ने मोदी सरकार को हिला करके रखा है और सरकार गिराने की स्थितियां खड़ी कर दी है, क्योंकि जो गुस्सा फूट रहा है लोगों का वह मोदी सरकार के सहयोगी दल को भारी पड़ रहा है, चंद्रबाबू नायडू को। और राहुल गांधी यह बात जानते थे, जब युवाओं का घेराव चंद्रबाबू नायडू का होगा तो चंद्रबाबू नायडू का प्रेशर नरेंद्र मोदी पर पड़ेगा। इस्तीफा तो होगा ही, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल के दाम इंक्रीजमेंट होते जा रहे हैं। सरकार कुछ नहीं सुन रही है और ना तो कोई राहत दे रही है, अपना टैक्स बराबर ठोक रही है। अगर सरकार अपना टैक्स लेना बंद कर दे या वैट मात्र लगा दे तो अभी 35 से 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल की कमी है और बाहर के देशों में सप्लाई किया जा रहा है। यह सरकार सिर्फ अपने दोस्तों के लिए सोच रही है। चंद्रबाबू नायडू का घेराव आंध्र प्रदेश में होगा और कांग्रेस यह काम करेगी। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी पूरी तरह से सक्रिय हैं और चंद्रबाबू नायडू के होश उड़े हुए हैं। अगर वह घेराव करना शुरू कर दी यूथ कांग्रेस के साथ तो फिर चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे नरेंद्र मोदी से और सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी का यही बयान है कि सरकार गिर जाएगी नरेंद्र मोदी की, और वह सरकार गिराने का जो श्रेय जाएगा चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद होंगे। मोदी सरकार एक झटके में चली जाएगी। इस सरकार के अंदर जिस तरह से गरीब बेहाल हो गए, दलित और SC को जिस तरह से सताया गया, जिस तरह से लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, लगे हुए रोजगार को छीन लिए गए, बेरोजगार कर दिया गया, यह बड़ी चिंता का विषय है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहने वाला करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिया। महंगाई पर लगाम लगाने वाला, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाला प्रधानमंत्री इस देश में इतने अहंकार में डूब गया कि लोगों की चिंता ही उसे न रही। काला धन लाने वाला 4 गुना काला धन बढ़ा दिया। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज पर भिखारी बना दिया। और अब पेपर लीक से जनता परेशान, युवा परेशान, परिवार परेशान। अब वह सड़क पर है और यह सामना नरेंद्र मोदी के बस का नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लिए तो राहुल गांधी की बातें सच हो जाएगी, मोदी सरकार गिर जाएगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने TVTFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।